दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जो पहली बार सुनने पर शायद चुभेगी, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो यही सच्चाई आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। अधिकतर ट्रेडर्स क्यों असफल होते हैं? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जिसने कभी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा है। लोग मानते हैं कि असफलता इसलिए आती है क्योंकि उनके पास सही सिस्टम नहीं है या क्योंकि उन्हें मार्केट का सही अनुमान लगाने की कला नहीं आती। लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। सोचिए, जब आप एक ट्रेड लगाते हैं तो आपके मन में क्या चलता है? आप उम्मीद करते हैं कि यह ट्रेड प्रॉफिट देगा। आप चाहते हैं कि मार्केट आपकी दिशा में चले। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, यह उम्मीद किस आधार पर है? अगर ईमानदारी से देखें तो ज्यादातर बार यह उम्मीद केवल एक अनुमान, एक विश्वास या फिर एक इच्छा पर टिकती है। और यही सबसे बड़ा जाल है। ट्रेडर्स असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास जानकारी कम है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे एक गलत सोच के साथ हर ट्रेड में उतरते हैं। वे हर ट्रेड को जरूरी जीत मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें पता है मार्केट आगे कहां जाएगा, और जब मार्केट उनकी उम्मीद के खिलाफ चला जाता है तो उनका पूरा विश्वास, उनका धैर्य और उनका आत्मविश्वास एक साथ टूट जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, एक ट्रेड का नुकसान आपके अंदर कितनी गहरी चोट छोड़ देता है? आप घंटों तक उस नुकसान के बारे में सोचते रहते हैं। आप सोचते हैं, काश मैंने यह एंट्री ना ली होती, या फिर काश मैं थोड़ा इंतजार कर लेता। यह काश की मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यह आपको अगले ट्रेड में और ज्यादा डरा देती है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। वे हार मान लेते हैं क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि असफलता का असली कारण उनकी स्ट्रेटेजी नहीं, उनकी सोच है। देखिए, मार्केट में हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, यह कभी गारंटी से नहीं कह सकता कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वे सर्टेनिटी यानी पक्का भरोसा ढूंढते हैं, और यही पक्का भरोसा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सोचिए कि आप एक सिक्का उछालते हैं। आप जानते हैं उसके दो ही नतीजे हो सकते हैं, हेड्स या टेल्स। अगर 5 बार लगातार हेड्स आया तो क्या इसका मतलब है कि अगली बार भी जरूर हेड्स ही आएगा? नहीं, हर बार उछाल स्वतंत्र है। लेकिन हम इंसान दिमाग से यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो पैटर्न बन गया है, अब तो वही होगा। यही गलती हम मार्केट में करते हैं। ट्रेडर्स इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे प्रोबेबिलिटीज को समझते ही नहीं। वे यह नहीं मानते कि एक नुकसान सिर्फ खेल का हिस्सा है, पूरी हार नहीं। वे यह नहीं समझते कि ट्रेडिंग एक सीरीज का खेल है, न कि एक ट्रेड का। और जब वे इस सच्चाई को अनदेखा करते हैं तो उनका पूरा खेल ढह जाता है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आप ट्रेडिंग में लगातार सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से सर्टेनिटी की खोज निकालनी होगी। आपको मानना होगा कि हां, हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है, लेकिन इस अनिश्चितता के बीच ही कंसिस्टेंसी छिपी है। और जो इस कंसिस्टेंसी को समझ लेता है वही इस खेल में टिकता है, वही जीतता है। तो अगली बार जब आप यह सोचें कि यह ट्रेड तो जरूर जीतूंगा, उस वक्त खुद से पूछिए, क्या यह सोच हकीकत पर बनी है या सिर्फ उम्मीद पर? अगर यह सिर्फ उम्मीद है तो यह आपको नुकसान की ओर ले जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटीज को समझते हैं तो आप हर ट्रेड को एक बड़े खेल का हिस्सा मानेंगे। और यही सोच आपको उन असंख्य ट्रेडर्स से अलग करेगी जो हर दिन हारते हैं और आखिरकार हार मानकर इस खेल से बाहर हो जाते हैं। याद रखिए, मार्केट किसी की उम्मीदों से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ अपनी सच्चाई पर चलता है, और जो इंसान इस सच्चाई को स्वीकार करता है वही अंततः सफलता की ओर बढ़ता है। दोस्तों, अभी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में सर्टेनिटी यानी पक्का भरोसा ढूंढना ही असफलता की जड़ है। और अगर आप वाकई इस खेल को समझना चाहते हैं तो आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है। अब मैं आपको उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां असली समझ छिपी है, और वह है जीत और हार का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। जरा सोचिए, आप 5 ट्रेड लगाते हैं। पहला नुकसान देता है, दूसरा भी नुकसान देता है, तीसरा अचानक बड़ा प्रॉफिट दिखा देता है, चौथा फिर नुकसान, और 5वां मामूली सा फायदा। जब आप पीछे मुड़कर इन 5 ट्रेड्स को देखते हैं तो आपका दिमाग कहता है कोई पैटर्न होना चाहिए,
कुछ तो संकेत होगा कि कब नुकसान आएगा और कब फायदा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर ट्रेड अपने आप में यूनिक है। कोई पैटर्न आपको पहले से नहीं बताएगा कि अगला ट्रेड कैसा होगा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स खुद को धोखा देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर 3 बार लगातार नुकसान हो गया तो चौथी बार जीत पक्की है, या अगर 2 बार लगातार प्रॉफिट हुआ तो अब शायद नुकसान आएगा। यह सोच पूरी तरह इल्यूजन है, क्योंकि हर एक ट्रेड पिछले ट्रेड से अलग और स्वतंत्र है। मैं आपको फिर से एक सरल उदाहरण देता हूं, सिक्का उछालने का। अगर लगातार 5 बार हेड्स आया तो क्या इसका मतलब है कि छठी बार टेल्स ही आएगा? नहीं, छठी बार भी 50-50 की संभावना है। और यही बात मार्केट पर भी लागू होती है। मार्केट किसी पिछले नतीजे से बंधा नहीं है। हर बार वह नया है, अनोखा है। लेकिन इंसान का दिमाग रैंडमनेस को स्वीकार नहीं करना चाहता। हम सर्टेनिटी की तलाश में रहते हैं, और जब वह सर्टेनिटी नहीं मिलती तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं, ये क्या हो रहा है? बार बार नुकसान क्यों हो रहा है? अब तो शायद मेरा सिस्टम खराब है। और इसी डर में हम अपनी स्ट्रेटेजी छोड़ देते हैं, या फिर आवेश में आकर बिना सोचे समझे अगले ट्रेड में कूद जाते हैं। असलियत यह है कि मार्केट के अंदर जीत और हार रैंडम तरीके से बंटी होती है। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि अगला ट्रेड जीत दिलाएगा या हार। लेकिन अगर आपके पास एज है, यानी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो लंबी अवधि में पॉजिटिव परिणाम देती है, तो आपको हर एक ट्रेड की चिंता छोड़कर पूरे सीरीज पर ध्यान देना होगा। सोचिए, एक कैसीनो कैसे काम करता है। वहां हर एक गेम अलग होता है। कोई भी खिलाड़ी जैकपॉट मार सकता है, लेकिन क्या इससे कैसीनो डर जाता है? क्या वह अपनी मशीन्स बदल देता है? नहीं, क्योंकि कैसीनो जानता है कि भले ही कुछ खिलाड़ी जीतें, लेकिन लंबी अवधि में बड़ी संख्या में खेलों के बाद जीत हमेशा उसके पास ही लौटेगी। यही सोच एक ट्रेडर को भी अपनानी होगी। अगर आप एक ट्रेड में हारते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह हार रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा थी। अगर आप लगातार 5 बार भी हार जाते हैं तो यह भी संभव है कि आपका छठा और 7वां ट्रेड आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे कि सारे नुकसान मिटा दे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप प्रोबेबिलिटीज को समझें, न कि एक एक ट्रेड पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालें। ट्रेडिंग का खेल किसी एक नतीजे से तय नहीं होता। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको पूरे सफर को देखना है, सिर्फ अगले कदम को नहीं। अगर आप यह मान लें कि जीत और हार रैंडम है, तो अचानक आपके दिल से वह डर निकल जाएगा जो हर बार आपको घेर लेता है। तब आप मार्केट को एक खेल की तरह लेंगे, जहां आपका काम है सही प्रोसेस को फॉलो करना, न कि हर बार आउटकम को कंट्रोल करना। याद रखिए, कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप रैंडमनेस को अपनाएंगे, जब आप ये स्वीकार करेंगे कि नुकसान भी उतना ही सामान्य है जितना कि प्रॉफिट, और जब आप यह समझ लेंगे कि असली ताकत आउटकम में नहीं बल्कि प्रोसेस में है, तब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां हर ट्रेड सिर्फ एक और कदम लगेगा, न डरने का कारण, न घमंड करने का। तो अगली बार जब आप लगातार नुकसान देखें, खुद से यह मत कहिए कि अब तो सब खत्म हो गया, बल्कि खुद को याद दिलाइए, यह रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है। असली तस्वीर बड़ी है और मैं उसी बड़ी तस्वीर का खिलाड़ी हूं। यही सोच आपको वहां ले जाएगी जहां बाकी ट्रेडर्स सिर्फ सपने देखते हैं